गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द ऑनलाइन लेक्चर सीरीज़ जिसमें हम फिजियोलॉजी ऑफ नर्वस सिस्टम तंत्रिका तंत्र की कार्य की स्टडी कर रहे हैं। इससे पहले के लेक्चर में हमने न्यूरॉन के स्ट्रक्चर यानी कि न्यूरॉन की संरचना के बारे में स्टडी किया था। न्यूरॉन के स्ट्रक्चर की स्टडी को आगे बढ़ाते हुए आज हम टाइप्स ऑफ न्यूरॉन स्टडी करेंगे on the basis of physiology and on the basis of number of processes, यानी कि कार्यकी के आधार पर और प्रवर्धों की संख्या के आधार पर कितने तरह के न्यूरॉन्स होते हैं, यह आज हम स्टडी करेंगे। लेकिन इससे पहले नर्वस टिश्यू के सेल्स यानी कि न्यूरॉन्स की दो इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ के बारे में स्टडी करते हैं। वो क्या है? एक्साइटेबिलिटी एंड कंडक्टिविटी। एक्साइटेबिलिटी मतलब सेल्स जो है वो एक नर्व इम्पल्स जनरेट करते हैं इन रिस्पॉन्स टू अ स्टिमुलाई। कोई भी उद्दीपन अगर उनको मिलता है तो वो एक नर्व इम्पल्स जो है वो न्यूरॉन जनरेट करते हैं। और सेकेंड इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कंडक्टिविटी, यानी कि वो जो नर्व इम्पल्स किसी भी स्टिमुलस के रिस्पॉन्स में डेवलप होता है, वो नर्व इम्पल्स को वो पूरे नर्व फाइबर पर जो है ट्रांसमिट करते हैं। सो ये दो इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो नर्वस टिश्यू के सेल्स यानी कि न्यूरॉन्स की होती हैं। पिछले लेक्चर में हमने एक टिपिकल न्यूरॉन का स्ट्रक्चर स्टडी किया था। थोड़ा सा इसको रिवाइज करते हैं। आज टाइप्स ऑफ न्यूरॉन पढ़ने से पहले हमने क्या देखा था कि न्यूरॉन जो है, एक टिपिकल न्यूरॉन जो है उसमें तीन चीज़ें हमने देखी थी। एक सेल बॉडी जिसे साइटोन या पेरिकैरियन कहते हैं। दो प्रोसेसेस प्रेजेंट होते हैं उसमें, एक्सॉन जो कि लॉन्ग होता है एंड डेंड्राइट्स जो कि ब्रांच्ड होती हैं। सेल बॉडी या साइटोन के सेंटर में न्यूक्लियस होता है और इसमें वेरियस सेल ऑर्गेनेल्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं। डेंड्राइट्स जो हैं वो ट्री की तरह हाईली ब्रांच्ड होते हैं। एक्सॉन जो है वो लॉन्ग होता है और अनब्रांच्ड होता है और जो उसकी टर्मिनल एंडिंग्स होती हैं, एक्सॉन टर्मिनल उसे हम कहते हैं। एक्सॉन जो है वो माइलिनेटेड हो सकता है या नॉन माइलिनेटेड, यानी कि उसमें मेड्युलरी शीथ प्रेजेंट हो सकती है या एब्सेंट हो सकती है। वो पॉइंट जहाँ से कि सेल बॉडी से एक्सॉन ओरिजिनेट होता है उसको कहते हैं एक्सॉन हिलॉक। तो ये एक माइलिनेटेड नर्व फाइबर हम देख रहे हैं जिसमें कि माइलिन शीथ प्रेजेंट है। सो दीज आर दी शॉन सेल्स। दो माइलिन शीथ जो है वो कंटिन्यूअस नहीं होती है, बीच में वो रेगुलर इंटरवल्स पर ब्रेक होती है जिसे हम कहते हैं नोड्स ऑफ रेनवियर। और दो नोड्स ऑफ रेनवियर के बीच का जो डिस्टेंस है उसको हम कहते हैं इंटर नोड। तो आइए अब टाइप्स ऑफ न्यूरॉन स्टडी करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे ऑन क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूरॉन्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर मॉर्फोलॉजी, यानी कि मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स आर यूजुअली क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ देयर प्रोसेसेस, यानी कि उनमें जो नंबर ऑफ प्रोसेसेस हैं वो कितने हैं उसके बेसिस पर हम इनको मॉर्फोलॉजिकली जो है वो डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, प्रवर्धों की संख्या के आधार पर। तो ये चार तरह के होते हैं: यूनिपोलर, बायपोलर, सूडो यूनिपोलर एंड मल्टीपोलर। सबसे पहले हम देखेंगे यूनिपोलर या एक ध्रुवीय न्यूरॉन्स। जितने भी डेवलपिंग न्यूरोब्लास्ट सेल्स होते हैं वो सब एक ना एक बार इस स्टेज से ज़रूर पास करते हैं जिसमें सिर्फ एक्सॉन प्रेजेंट होता है। जब यूनिपोलर न्यूरॉन्स होते हैं तो उनमें सिर्फ एक्सॉन जो है वही प्रेजेंट होता है। अडल्ट मैमल्स में जो कि ट्रू यूनिपोलर सेल्स जो हैं वो बहुत अनकॉमन होते हैं, यूजुअली प्रेजेंट नहीं होते हैं, बट दे आर फाउंड इन द मीसेनसेफेलिक न्यूक्लियस ऑफ फिफ्थ क्रेनियल नर्व। तो यूनिपोलर या एक ध्रुवीय न्यूरॉन जो होता है उसमें सिर्फ एक्सॉन ही पाया जाता है, इनमें डेंड्राइट्स जो हैं वो प्रेजेंट नहीं होते हैं। सेकेंड टाइप इज बायपोलर न्यूरॉन। बायपोलर न्यूरॉन या ध्रुवीय न्यूरॉन्स जो होते हैं, दीज आर टिपिकली स्पिंडल शेप्ड। ये स्पिंडल शेप के होते हैं और इसमें दो स्पेशलाइज्ड
प्रोसेसेस होते हैं, एक लॉन्ग एक्सॉन जो एक पोल पर होता है और दूसरे पोल पर डेंड्रॉन्स विच इज आइदर सिंगल और इट कैन बी ब्रांच, तो फिर उसे डेंड्राइट्स कहते हैं। डेवलपिंग न्यूरोब्लास्ट जो है वो इस स्टेज से पास होते हैं और एडल्ट में बायपोलर जो है वो सब में मिलता है, यानी कि रेटिना में, इन द स्पाइरल गैंग्लियन ऑफ कोकिलिया, इन वेस्टिबुलर गैंग्लियन एंड इन ऑल्फैक्टरी न्यूरो एपिथीलियम। तो इस प्रकार की तंत्रिकाओं के कोशिका काय जिसमें कि दो तरह के प्रोसेसेस प्रेजेंट होते हैं, डेंड्राइट और एक्सॉन, उसे हम द्विध्रुवीय या बायपोलर कहते हैं। थर्ड तरह के हैं सूडो यूनिपोलर न्यूरॉन्स। सूडो यूनिपोलर यानी कि मिथ्या द्विध्रुवीय न्यूरॉन्स। इसमें कुछ सेंसरी न्यूरॉन्स जो हैं, जो सब क्लास प्रेजेंट होता है उसमें बायपोलर सेल्स का, नोन एज दी सूडो यूनिपोलर सेल्स। ये सेल्स जो हैं इनमें एक सिंगल प्रोसेस होता है जो कि स्प्लिट हो जाता है और वो दो दिखता है, लेकिन दोनों ही प्रोसेसेस एक होते हैं। यूजुअली एक्सॉन जो है वो स्प्लिट हो जाता है और ऐसा लगता है कि दो प्रोसेस उसमें प्रेजेंट हैं, लेकिन वो एक ही होता है और एक ही तरह का फंक्शन जो है वो करता है। वन गोज इनटू द स्किन और द मसल एंड अनदर टू द स्पाइनल कॉर्ड। इन तंत्रिकाओं में एक्सॉन एवं एक्सॉन के समान डेंड्राइट पाए जाते हैं, लेकिन इनमें उद्दीपन का संचरण नहीं होता है। देन कम्स दी मल्टीपोलर न्यूरॉन्स। मल्टीपोलर न्यूरॉन्स जो हैं या कि बहुध्रुवीय न्यूरॉन्स, यह नर्व सेल्स में सारे प्रोसेसेस के साथ प्रेजेंट होते हैं। उसमें एक एक्सॉन होता है और बहुत सारे डेंड्राइट्स प्रेजेंट होते हैं और यह सेंट्रल नर्वस सिस्टम और ऑटोनोमिक गैंग्लियन में प्रेजेंट होता है। मल्टीपोलर सेल्स आर मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ नर्व सेल्स एंड दे आर पेयर शेप्ड, स्टिलेट और पिरामिडल इन फॉर्म। तो ये चार तरह के जो क्लासिफिकेशन है वो है ऑन द बेसिस ऑफ देयर नंबर ऑफ प्रोसेसेस। एक बार फिर से इनको देख लें। दिस इज दी यूनिपोलर जिसमें एक ही प्रोसेस प्रेजेंट होता है विच इज यूजुअली दी एक्सॉन। फिर है बायपोलर जिसमें कि एक्सॉन और डेंड्रॉन दोनों प्रेजेंट होते हैं। फिर होता है सूडो यूनिपोलर जिसमें कि सेल बॉडी से एक ही प्रोसेस निकलता है लेकिन वो डिवाइड हो जाता है, इसलिए वो दो दिखते हैं मगर होता एक ही है। और फोर्थ नेक्स्ट तरह का जो होता है वो होता है मल्टी पोलर जिसमें कि एक एक्सॉन और कई सारे डेंड्राइट्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। सो यूनिपोलर, बायपोलर, सूडो यूनिपोलर एंड मल्टीपोलर। नाउ फिजियोलॉजिकल और फंक्शनल टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स। कार्यकी के आधार पर तंत्रिकाओं में निम्न प्रकार की न्यूरॉन्स जो हैं वो होती हैं ऑन द बेसिस ऑफ द फंक्शनल प्रॉपर्टीज। हम इनको चार में अगेन डिवाइड करते हैं: एफरेंट न्यूरॉन्स, इफरेंट न्यूरॉन्स, इंटरन्यूरॉन्स एंड न्यूरोसिक्रीटरी न्यूरॉन्स। सबसे पहले हम देखेंगे एफरेंट न्यूरॉन्स या अभिवाही तंत्रिकाएं। ये वो होती हैं जो सेंसरी इंफॉर्मेशन को इन द फॉर्म ऑफ नर्व इम्पल्स बॉडी के पेरिफेरी से सेंट्रली लोकेटेड नर्वस एलिमेंट्स तक लेकर जाती हैं, यानी कि ये तंत्रिकाएं उद्दीपनों को ग्राही अंकों से केंद्रीय तंत्रिका तंत्र की ओर लेकर जाती हैं। इसलिए हम इन्हें सेंसरी न्यूरॉन्स भी कहते हैं क्योंकि ये सेंसरी इंफॉर्मेशन कैरी करती हैं, यानी कि संवेदी न्यूरॉन्स भी हम इनको कहते हैं। सो दिस इज द फिगर जिसमें हम देख रहे हैं, दिस इज दी सेंसरी न्यूरॉन विच इज कैरिंग द नर्व इम्पल्स फ्रॉम द पेरिफेरी टू द सेंटर। नेक्स्ट इज इफरेंट न्यूरॉन्स या इफरेंट न्यूरॉन्स जो हैं जिसे हम अपवाही तंत्रिकाएं कहते हैं। दीज कैरी द इम्पल्सेस फ्रॉम सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू द इफेक्टर ऑर्गन, यानी कि सीएनएस से ये जो है इम्पल्सेस को वो इफेक्टिव ऑर्गन्स यानी कि जो वर्किंग ऑर्गन्स है वहाँ पर लेके जाती है, जैसे मसल्स एंड ग्लैंड्स। सो इसलिए इनको हम मोटर न्यूरॉन्स भी कहते हैं क्योंकि ये ऑर्डर्स लेकर जाती हैं इफेक्टिव ऑर्गन्स तक वो, और वो अकॉर्डिंगली जो है वो रिस्पॉन्ड करते हैं। यानी कि
चालक या अपवाही मोटर न्यूरॉन्स, चालक या अपवाही तंत्रिकाएं जो हैं ये उद्दीपनों को केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से कार्यकारी अंगों की तरफ लेकर जाती हैं। थर्ड टाइप ऑफ न्यूरॉन्स जो हैं वो हैं इंटर न्यूरॉन्स। इंटर न्यूरॉन्स जो हैं वो क्या होते हैं? दीज आर फाउंड बिटवीन एफरेंट एंड इफरेंट न्यूरॉन, यानी कि ये अपवाही और अभिवाही जो न्यूरॉन्स हैं उनके बीच में प्रेजेंट होते हैं। मोटर और सेंसरी और मोटर न्यूरॉन्स के बीच में ये प्रेजेंट होते हैं। संवेदी एवं चालक तंत्रिकाओं के मध्य में पाए जाते हैं और इनके बहुत सारे इम्पोर्टेंट फंक्शंस होते हैं, जैसे कि ये सिग्नल्स को एक रूट देती हैं, किस रूट पर जाना है, कौन सा सर्किट फॉलो करना है, किसी भी स्ट्रेंथ को, जो भी रिस्पॉन्स है उसको एम्पलीफाई करती हैं सिग्नल को, कभी कभी ये किसी भी सिग्नल को रिड्यूस भी करती हैं और वेरियस सिग्नल्स जो हैं उनको इंटीग्रेट भी करती है एक साथ। तो बहुत सारे फंक्शंस जो हैं इन इंटर न्यूरॉन्स के होते हैं। ये संवेदनाओं को अनेक दिशाओं में प्रभावित करती हैं तथा आवश्यकता अनुसार जो है ये उद्दीपनों में परिवर्तन भी करती हैं। और फोर्थ तरह के न्यूरॉन्स जो हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शंस, कार्यकारी के आधार पर, न्यूरोसिक्रीटरी न्यूरॉन्स, तंत्रिका स्रावी न्यूरॉन्स। ये स्पेशलाइज्ड न्यूरॉन्स होती हैं जो कि न्यूरो हॉर्मोन्स सिक्रीट करती हैं एंड दे फंक्शन इंडिपेंडेंटली एज यूनिट्स फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्सेस विद इन द नर्वस सिस्टम। इनका फंक्शन जो है वो इंडिपेंडेंट होता है, लेकिन जो भी डिस्टल पोर्शन होता है इनके एक्सॉन का वो हमेशा ब्लड स्ट्रीम के पास में रहता है। तो ये तंत्रिकाएं न्यूरो हॉर्मोन्स का स्राव करती हैं। ये न्यूरोसिक्रीटरी सेल है जिसका एक्सॉन का टर्मिनल एंड जो है वो ब्लड स्ट्रीम के पास में होता है या टारगेट टिश्यू के पास में एंड होता है। सो दीज आर दी 4 टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स ऑन द बेसिस ऑफ फिजियोलॉजी। इसके अलावा सैटेलाइट सेल्स जो हैं वो भी नर्वस सेल में सिस्टम में प्रेजेंट होते हैं। दीज सेल्स एग्जिबिट अ वेराइटी ऑफ फॉर्म्स और इनमें कई सारे फंक्शंस जो हैं वो होते हैं। सैटेलाइट सेल या न्यूरोग्लियल सेल्स ये जो है न्यूरॉन्स के बीच बीच में प्रेजेंट होते हैं। जैसे ये देख रहे हैं हम, दीज आर दी सैटेलाइट सेल्स जो कि न्यूरॉन्स के बीच में प्रेजेंट होते हैं। इनका क्या फंक्शन होता है? ये पेरिफेरल न्यूरॉन्स में माइलिन शीथ बनाने में मदद करते हैं। यह एक्सॉन्स को नरिश भी करते हैं और यह भी डिटरमाइन करते हैं कि कौन सा सब्सटेंस जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के कांटेक्ट में आएगा। इसलिए सैटेलाइट सेल्स जो हैं वो नर्वस सिस्टम की एक्टिविटीज़ को इन्फ्लुएंस करते हैं और एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं न्यूरॉन्स, इंजर्ड न्यूरॉन्स के रिपेयरिंग में। सो ये जो आज हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स ऑन द बेसिस ऑफ फिजियोलॉजी एंड देयर नंबर ऑफ प्रोसेसेस जो हैं इसके आधार पर हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स को स्टडी किया। नेक्स्ट क्लास में हम प्रोपोगेशन ऑफ नर्व इम्पल्स जो है उसको स्टडी करेंगे।